अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ, वो भी ट्रिकी मेथड से। यानी आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। हम बेसिक मेथड का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आखिर ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का रूल मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू n हो, तो ये n आखिर आपका है क्या, तो n से आपका यहाँ पे नंबर हो जाएगा जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है ना आपको कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो ये आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, मतलब नंबर आपका यहाँ पे चेंज होता रहता है, क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू 2 दी है। ठीक है, फिर आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। बस आपको इतना याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर एक बार आप इसको याद कर लेंगे तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आप विद इन 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। जब आपको पावर यहाँ पे 2 दी हो तो यही वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n को देखिए, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो जो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है उस 2 को हम रख देंगे इस फॉर्मूले में ले जाकर जहाँ पे आपका x दिया है। ठीक है, x की जगह हम क्या कर देंगे, इसी 2 को ले जाके रख देंगे बस, और हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका फॉर्मूला दिया है, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 2 को रखना है बस। तो यहाँ पे फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 2 और 2 का स्क्वायर और फिर माइनस 2 आपका फॉर्मूले में ही होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 में से 2 को लेस कर दूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस ट्रिक को समझ जाएंगे तो विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसीलिए मुझे यहाँ पे टाइम लग गया, अगर सिर्फ क्वेश्चन ही मुझे सॉल्व करना होता तो मैं 10 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए आपका क्वेश्चन में x प्लस 1/x दिया हुआ था। ठीक है, x प्लस 1/x दिया था, यहाँ पे आपको y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ मिल सकता है। फिर आपसे y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का मान पूछ लेगा, तब आप फॉर्मूला क्या करेंगे, जो आपका x स्क्वायर माइनस 2 है ये आपका y स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, बस x की जगह y आपका आ जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे a भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तभी आपका लगेगा जब आपसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा जाएगा और आपको दिया होगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई संख्या, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तब आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया है y प्लस 1/y इज इक्वल टू 12 हो तब y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान है। अब यहाँ पे आपकी पावर 3 हो चुकी है,
ऊपर जो अभी हमने सॉल्व किया था वहाँ पे पावर कितनी थी, 2 थी। अब नीचे आपकी पावर यहाँ पे 3 आ चुकी है। तो इसके लिए हमारा एक अलग फॉर्मूला होता, अलग रूल होता है। तो चलिए इसके लिए कौन सी ट्रिक लगने वाली, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको y के फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ मिला है, तो ये आपको x + 1/x = 12 भी लिखा हुआ मिल सकता है, और आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछा जा सकता है, या फिर यही क्वेश्चन आपका a + 1/a = 12 ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे x, y और a इन्हीं टर्म्स में ये आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। बस फॉर्मूला आपका जो मैं बता रहा हूँ वही यूज होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉर्मूले में चेंज कर लीजिएगा। अगर y पूछा जाएगा तो y कर लीजिएगा, x होगा तो x कर लीजिएगा, a होगा तो a कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन लिखा है इस फॉर्म में लिखा है, यानी अगर आपको दिया हो y + 1/y = n आपका क्या हो जाएगा, नंबर जो कि आपको यहाँ पे 12 दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और फिर आपसे क्या पूछे, y³ + 1/y³ का मान, तब आपका फॉर्मूला क्या यूज होगा, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, y³ - 3y, बस इतना आप याद कर लीजिए। ये क्यूब वाले जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तुरंत आप इस ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको x लिखा हुआ मिलेगा, तो जहाँ पे y³ है y की जगह x³ हो जाएगा, और यहाँ पे 3y लिखा है 3x हो जाएगा। बस यही आपको इतना ध्यान रखना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है y + 1/y = 12, तो y³ + 1/y³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है हमें, y³ - 3y। तो यहाँ पे n की वैल्यू को देखिए, n = आपको यहाँ पे 12 दिया है, तो n = हमें यहाँ पे 12 दिया है, 12 दिया है। तो जहाँ पे फॉर्मूले में आपका y दिया है वहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा, 12 हम यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। तो फॉर्मूले में y³ यानी y की जगह तो 12 हो जाएगा, और 12 का क्यूब कर देंगे, -3y है, तो 3 तो आपका ऐसे रहेगा, और y की जगह हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1728 लिखा, माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 12 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 1728 में से 36 को लेस कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1692। यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1692 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर सिर्फ मुझे क्वेश्चन को सॉल्व ही करना होता तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता, लेकिन आपको यहाँ पे मुझे ट्रिक भी समझानी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तब आप इस ट्रिक का यूज कर पाए। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूला, इसके लिए मैंने क्या बताया है, y³ - 3y। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया होगा, ध्यान रखिएगा, यानी y + 1/y = आपको कोई संख्या दी होगी, फिर आपसे पूछा जाए y³ + 1/y³ का मान, तब ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 पावर के लिए है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे पावर आपकी यहाँ पे 3 ही दी हुई है, तो यही ऊपर वाला फॉर्मूला ही हमारा लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन y के टर्म में पूछा हुआ है, ये देखिए, और नीचे वाला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है ये a के टर्म में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम a के टर्म में फॉर्मूले को लिख लेंगे, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या दिया है, a + 1/a = √3 हो तो a³ + 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से लगाने जाएंगे तो कम से कम आपको लगेंगे 5 मिनट। अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, एक बार ट्रिक को समझ लेंगे तो कम से कम आप यहाँ पे 20 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया है, a + 1/a = √3 दिया है, हमसे पूछा है a³ + 1/a³ का मान। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पावर 3 है, पावर 3 है, तो हमारा फॉर्मूला क्या ये हो जाएगा, a³ - 3a। बस यही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने a क्यों लिखा, क्योंकि आपका क्वेश्चन a के टर्म में है। अगर ये x के टर्म में होता तो x³ - 3x लिखते, अगर ये y के टर्म में होता तो फॉर्मूला y³ - 3y लिखते, लेकिन ये a के टर्म में है तो a³ - 3a लिख देंगे। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। और a = हम यहाँ पे रखेंगे क्या,
a इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे √3, ध्यान रखिएगा यही आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या रखा, √3 हमें रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे रख देते हैं फॉर्मूले में a क्यूब है, a की जगह √3 का क्यूब आपका हो जाएगा और माइनस क्या है आपका 3a है फॉर्मूले में, तो -3 और a की वैल्यू आपकी √3 ही दी हुई है। अब यहाँ पे √3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, यानी √3 की मल्टीप्लाई 3 बार, ठीक है 3 बार करते हैं। तो पहले √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी रूट हट जाता है। फिर यहाँ पे एक √3 बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई √3 में 3√3 आपका ये आ गया, ठीक है। फिर माइनस आपके फॉर्मूले में ही है। फिर उसके बाद ये देखिए 3a, तो 3 की मल्टीप्लाई √3 में करवा देंगे तो यहाँ पे 3√3 आपका आ जाएगा। तो क्या हो गया 3√3 माइनस 3√3, दोनों को लेस कर देंगे 0 आ जाएगा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो गया। तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है 0, तो ऑप्शन में आपका 0 दिया नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। तो कितनी आसानी से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में लिखा है, a+1/a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे n दिया है, n आपकी ये संख्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2, 3 अंडर रूट के अंदर आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर आपसे a³ + 1/a³ का मान पूछा हुआ है, इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a³ - 3a, यही आपका इसमें फॉर्मूला हो जाएगा। n इज इक्वल टू आपको यहाँ पे √3 दिया है, तो जहां जहां आपका यहाँ पे फॉर्मूले में a दिया है, a की जगह क्या रख देंगे, √3 रख देंगे। क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व करने पर हमारा ऑप्शन डी आया, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे यहाँ पे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन आपका, x + 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान होगा। अब पावर यहाँ पे आपकी 4 आ चुकी है, अभी तक हम 3 पावर वाला सॉल्व कर रहे थे, अब 4 पावर वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हमारी ट्रिक होती है, किस फॉर्म में आपका ये क्वेश्चन लिखा है, आपका लिखा है यदि आपको x + 1/x इज इक्वल टू n दिया हो, n आपका नंबर होता है यहाँ पे जो कि आपको 2 दिया है, और आपसे पूछे क्या, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा x² - 2 का होल स्क्वायर और -2। बस इतना याद कर लीजिए, कोई भी आपसे पावर वाला पूछा जाएगा, ये 4 पावर वाला कोई भी मान आपको यहाँ पे दिया हो, 2 दिया हो, 3, 4, और आपसे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान पूछेगा, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, n की जगह नंबर आपका कितना दिया है, 2 दिया है। तो जो आपका नंबर 2 दिया है, ये 2 को क्या करेंगे, जहां जहां पे इस फॉर्मूले में x है, x की जगह क्या कर देंगे, इसी 2 को लाके रख देंगे और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है x + 1/x इज इक्वल टू 2 हो, जैसा कि आप देख सकते हैं 2, तो आपसे पूछा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान। फॉर्मूला क्या यूज होगा, x² - 2 का होल स्क्वायर और -2, यही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो x की जगह हमें क्या ला के रखना है, 2 को रखना है, क्योंकि n की जगह हमारा 2 ही तो दिया है। तो यहाँ पे x² है, तो x की जगह 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। फिर उसके बाद माइनस फॉर्मूले में फिर 2, तो 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, फॉर्मूले में -2, ये भी आपका ऐसे रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा रहेगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में से 2 को लेस करेंगे, 4 में से 2 को लेस करूंगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर तो रहेगा ही, और -2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 में से 2 को लेस कर दिया जाए तो आपका 2 आ जाएगा, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 कहाँ दिया है,
तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो जब भी आपको पावर यहाँ पे 4 दी हो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई संख्या लिखी हो, और आपसे पूछे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान, तो फॉर्मूला आपका यही यूज होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सब ट्रिक्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यहाँ पे पावर 4 ही दी हुई है। क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान होगा। तो इसके लिए सेम वही ट्रिक अप्लाई होगी जो ऊपर अभी मैंने आपको बताई हुई है। फॉर्मूला आपका यही लगेगा, ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपका नंबर चेंज हो गया है, n की जगह आपका यहाँ पे 4 आ गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान। तो फॉर्मूला आपका इसके लिए यूज होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। n इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 4 दिया है, तो जहाँ पे x है फॉर्मूले में, वहाँ पे ले जाके हम क्या करेंगे, 4 को रख देंगे बस। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह हमें यहाँ पे 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा और फिर माइनस 2 आपके फॉर्मूले में होता है। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आपका हो जाएगा माइनस 2, फिर होल स्क्वायर माइनस 2 आपका ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूले में होता है आपका। अब 16 में से 2 को लेस करेंगे, 14 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 ये तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, 196, और 196 में से ये माइनस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 194, यानी 194, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 194 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, मैंने आपको ट्रिक यहाँ पे बता दी है। ये ट्रिक समझाने में ही मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका मात्र 15 सेकंड का क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे 2 से 3 मिनट लग जा रहे हैं। अगर डिटेल में समझाऊंगा नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं समझाने में ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे आशा करता हूँ इस ट्रिक को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पावर क्या आ गई, पावर आपकी 6 आ गई। अभी मैंने आपको एक दिन पहले ही ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था और उसकी ट्रिक बताई हुई है, पावर जब आपकी 6 आए तो यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो, तो आपसे क्या पूछा है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारा होता है, तो ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका लिखा है, अगर आपको दिया हो x प्लस 1/x इज इक्वल टू n, n आपका क्या होता है, यहाँ पे n आपका नंबर होता है, जो कि आपको यहाँ पे 2 दिया है, कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और फिर आपसे पूछा जाए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x का होल स्क्वायर और माइनस 2। ये रूल मैंने आपको एक दिन पहले बताया हुआ था, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, n इज इक्वल टू 2 दिया है, तो ये जो 2 है, जहाँ पे फॉर्मूले में आपका x दिया है, x की जगह हमें ले जाके इस 2 को रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए क्वेश्चन आपका यही है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान पूछा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह 2 रखना है, क्योंकि n की जगह हमें 2 ही तो दिया है, ये n है, इसकी वैल्यू 2 है, इस 2 को हमें x की जगह ला के रखना है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में x की जगह 2 और क्यूब कर देंगे, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और x की जगह 2 रखना है, तो 3 इंटू 2 होल स्क्वायर और माइनस 2 आपके फॉर्मूले में है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, माइनस 3 2 आपका 6 हो जाएगा, और होल स्क्वायर तो रहेगा ही, और माइनस 2 आपका रहेगा। अब यहाँ से
8 में से 6 को लेस कर देंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ पे लगा है, और -2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 को लेस कर दीजिए, 2 आ जाएगा। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है 2, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 पावर वाला बताया, ठीक है। जब आपको पावर 2 दी हो या फिर पावर आपको 3 दी हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। पावर 4 दी हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। पावर 6 दी हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा भी आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर मतलब पावर 5 दी हो या फिर पावर आपकी 8 दी हो, इन सब के लिए ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से इसी टॉपिक के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये तो आपका प्लस वाला था। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं सारे आपके प्लस में दिए हुए हैं, यानी प्लस में ही आपसे मान पूछा हुआ है, माइनस में भी आपसे पूछता है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी बुक में, ठीक है। तो अगर आज की ट्रिक आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।